वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम पी एन जंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जब आप पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स को और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स को कंबाइन करके एक सिंगल एंटिटी बनाते हो, एक सिंगल एंटिटी का क्या मतलब है, एक सिंगल सॉलिड, बिल्कुल सिंगल सॉलिड होना चाहिए, उसके बीच में पी और एन टाइप के बीच में थोड़ा सा भी गैप नहीं होना चाहिए। अब अगर आप इस तरीके से मिलाओगे ना कि ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, इनको आपस में ग्लू से जोड़ दिया या किसी चीज़ से जोड़ दिया, ऐसे नहीं चलेगा काम। क्योंकि सरफेस पे आपको पता है सरफेस ऐसे स्मूथ तो होता नहीं है, इरेगुलरिटी होती है, कुछ ऐसा सरफेस होगा। ठीक है, ये पी टाइप का सरफेस हो गया और एन टाइप का भी कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, ये देखो ये एन टाइप का सरफेस, तो ये एक्चुअल में एक सिंगल एंटिटी तो नहीं बन पाया ना, यहाँ पे बहुत सारा इनके बीच में जगह है, खाली जगह है। ठीक है, जहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, कोई ऑक्सीजन का एटम आ गया घूमते घूमते तो हमारा काम तो ख़राब हो गया ना। तो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं, सिंगल एंटिटी बननी चाहिए। और इसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे एक डिफ्यूजन मेथड हो गया। डिफ्यूजन मेथड में क्या होता है कि एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर मान लो आपने ले लिया, इसको आप गर्म करके बिल्कुल पिघला दो, मेल्ट कर दो। ठीक है, अब इसको पी टाइप का सेमीकंडक्टर जब मेल्ट हो गया तो यहाँ पे एन टाइप की गैस इसके ऊपर डाल दो। ठीक है, एक चैम्बर में डाल दो ना इनको, और यहाँ पे एन टाइप की गैस, तो एन टाइप की गैस क्या होगी, इस मॉल्टन पी टाइप के जो ये मेल्ट है ना, जो ये पिघला हुआ है पी टाइप का सेमीकंडक्टर, इसमें यहाँ पे जानी शुरू हो जाएगी, डिपॉजिट होनी शुरू हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, अब ये यहाँ तक, ये जहाँ तक भी हमें चाहिए, ये एन टाइप का बन जाएगा। कंट्रोल कर सकते हैं ना इन सब चीज़ों को, हम तो देख सकते हैं कि कितने टाइप का। और ये पी टाइप का, ये देखो पी एन। ठीक है, पी और एन अब जुड़ करके सिंगल क्वांटिटी सिंगल एंटिटी बन गई। ठीक है, तो इस टाइप से जब जुड़ा हो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप का सेमीकंडक्टर, उसको हम बोलते हैं पी एन सेमीकंडक्टर। और ये जो जंक्शन, ये जो इंटरफेस है, इंटरफेस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, ये देखो इंटरफेस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये जो इंटरफेस है जो इन दोनों को जोड़ रहा है, इसको क्या बोलते हो आप, जंक्शन। इसको बोलते हो जंक्शन। तो टुगेदर आप इस पूरी चीज़ को बोल सकते हो पी एन जंक्शन। अब ये डायोड कब बनता है, अगर आप यहाँ पे मेटालिक कॉन्टैक्ट भी लगा दो कि भाई हमने इस चीज़ का यूज़ करना है, यूज़ करने के लिए तो हम कुछ वोल्टेज लगानी पड़ेगी, कुछ एक्सटर्नल तारे वारे कनेक्ट करनी होगी, तो कनेक्ट करने के लिए जगह तो चाहिए ना, तो ये मेटालिक कॉन्टैक्ट लगा दिया तो ये बन गया पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, अब पी एन जंक्शन डायोड में जब आप एक्सटर्नली कुछ कनेक्ट करोगे, बैटरी कनेक्ट करोगे, तो वहाँ पे ना एक डायरेक्शन में करंट किस तरीके से फ्लो होता है, दूसरी डायरेक्शन में कैसे स्टॉप होता है, इन सब चीज़ों के पीछे की फिज़िक्स समझने के लिए ना आपको ये वाला रीजन समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ये वाला रीजन, जंक्शन जो रीजन है, ये डिप्लीशन लेयर यहाँ पे बनती है, यहाँ पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के साथ क्या होता है, ये सब चीज़ें जाननी आपके लिए ज़रूरी है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आप फटाफट से अपने दिमाग में रिमाइंड करो कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर में और एन टाइप के सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन कौन है। ठीक है, याद करो फटाफट से, और नोटबुक और पेन ना लेके चला करो और साथ साथ में लिख लिया करो, आपके लिए ही फ़ायदा होगा। मतलब अच्छे से जब आप ड्रॉ करते रहते हो ना, आपके माइंड में ज़्यादा टाइम के लिए याद रहता है। तो अब पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है वो कैसा सेमीकंडक्टर होता है, अच्छा यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं पी टाइप, और ये हो गया यहाँ पे एन टाइप का सेमीकंडक्टर। पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, होल्स होते हैं, होल्स होते हैं। और एन टाइप के सेमीकंडक्टर पी पॉजिटिव ना, पी पॉजिटिव, एन नेगेटिव, एन नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, पी पॉजिटिव होल्स होंगे वहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब पी में होल्स कैसे बनते हैं, ऑफ कोर्स जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कोई ऐड कर देते थे 14th ग्रुप में। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कौन सी हुई, 13th ग्रुप का कोई भी एलिमेंट जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो क्या होता था, यहाँ पे ऐसे सिलिकॉन के कुछ एटम्स होते थे, या टेट्रावेलेंट जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स वाला एटम हम ले लेते थे, और उसमें बीच में यहाँ पे जैसे मान लो हमने बोरोन की डोपिंग कर दी जो ट्राइवेलेंट था, ऐसे ट्राइवेलेंट
ये तो 4 बना दिया ना, ये देखो ट्राइवेलेंट, ठीक है। तो अब इसको नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चुरा लेता था और यहाँ पे बन जाता था होल, ठीक है। तो इस तरीके से होल फॉर्मेशन होती थी पी वाले में। और एन वाले में क्या होता था, एन टाइप में यहाँ पे हम जैसे फॉस्फोरस से हमने रिप्लेस कर दिया, कौन सा, पेंटावेलेंट, जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो, कितने, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसके पास ये देखो 1 2 3 4 तो थे ही, और 5 एक एक्स्ट्रा था, मतलब इसने सिलिकॉन के साथ तो हर जगह से बॉन्ड बना ही लिया था, साथ में इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी बच रहा था, ठीक है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ी सी एनर्जी दे करके भी कंडक्शन के लिए आप इसको फ्री करवा सकते थे, ठीक है। तो ये कंडक्शन के लिए फ्री हो जाए तो आराम से ईजिली आप यहाँ पे कंडक्ट करवा सकते थे। तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इसमें से फ्री करवा दो ये, ठीक है, ये आप फ्री करवा दो तो आप इसको एक तरह से डोनर देख सकते हो, ये फ्री करवा दिया। मुझे एक बात का जवाब दो कि अगर आप किसी एटम को, ठीक है, किसी एटम एज अ होल है, उसको आप इलेक्ट्रॉन दोगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा ले लिया, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ जाएगा ना। तो ये क्या कह सकते हैं हम इसको, नेगेटिव एक्सेप्टर एटम बोल सकते हैं आप इसको। पी टाइप कैसा है, नेगेटिव एक्सेप्टर टाइप का है, ठीक है, कि ये एक इलेक्ट्रॉन या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि इसके पास होल्स बहुत सारे हैं ना, यहाँ पे एक्सेप्टर लेवल बहुत सारे हैं, और इसके पास होल्स होते हैं बहुत सारे, ये होल्स, ऐसे बहुत सारे होल्स होंगे, ऐसे होल्स ही होल्स होंगे, होल्स होल्स होल्स, मेजॉरिटी में होल्स है इसके पास। और यहाँ पे एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप बताओ आप, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है ना, ये इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है, ठीक है, तो उस पर क्या चार्ज आता है, ये एटम इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया ना, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। इसने कुछ अच्छा काम किया, इसने कुछ डोनेट कर दिया अपने पास से, या आप ऐसे सोच सकते हो ना कि इसके पास प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इसने दे दिया। ये तो दानवीर बने हमारे एन टाइप के जो इम्प्योरिटी जो डोप की गई थी, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हो गए, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डॉट से बना देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ये समझना, हर चीज़ अभी देखो कैसे कनेक्ट होगी चीज़ें, ये तो अब ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे माइनॉरिटी में होंगे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और यहाँ पे होल्स बहुत कम होंगे, ठीक है, ये छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे होल्स कम होंगे, बहुत कम होंगे, ये तो बहुत ज़्यादा बन गए फिर भी। ओके, तो अब यहाँ तक आपको सिनेरियो क्लियर है कि पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, होल्स है, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पॉजिटिव क्यों लिखा है ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि ये किसको डिनोट कर रहा है, ये प्लस साइन किसको डिनोट कर रहा है, कि यहाँ पर डोनर एटम्स है, ठीक है, डोनर एटम्स जो डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो अगर आप देखोगे ना कि इसने अगर डोनेट भी किया तो यहीं पे डोनेट किया है ना, तो ये ओवरऑल तो न्यूट्रल है, ठीक है। अब इसने अगर एक्सेप्ट भी किया है तो यहीं कहीं से आसपास से ही एक्सेप्ट किया है, तो ये भी ओवरऑल न्यूट्रल है। पर अगर आप इन दोनों को मिला दोगे तब क्या चीज़ होगी, ठीक है, तब दो चीज़ें होगी, ठीक है, दो चीज़ें होती है यहाँ पे, डिप्लीशन लेयर जो बनती है यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक डिफ्यूजन की प्रोसेस, एक ड्रिफ्ट की प्रोसेस। अब इन दोनों प्रोसेसेस को पहले आप समझ लो, होता क्या ये डिफ्यूजन, नहीं तो बार बार कहते फिरोगे कि हमें तो समझ ही नहीं आया ये डिफ्यूजन क्या होता है, ड्रिफ्ट क्या होता है, और आपने ऐसे ही बात शुरू कर दी। डिफ्यूजन, कभी किचन में जब गए होंगे, खाना बना रहे होंगे मम्मा पापा कोई भी, तो आपने देखा होगा कि खाने की खुशबू पूरे कमरे से वहाँ पे उस एक जगह से पूरे कमरे में फैल जाती है, ठीक है। तो वो क्या है, डिफ्यूजन है, एक तरह की प्रोसेस है डिफ्यूजन कि जहाँ पे खुशबू ज़्यादा थी, ठीक है, यहाँ पे खुशबू बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। अब इसका ढक्कन खोला गया, इस चीज़ का ढक्कन खोला गया, ठीक है, इसका कैप निकाल दिया गया, तो क्या हुआ कि ये हायर कंसंट्रेशन से
बाहर हवा में तो, एयर में तो इस चीज़ की कंसंट्रेशन नहीं है ना, इस रूम में तो इस चीज़ की कंसंट्रेशन नहीं है ना, समझना ध्यान से। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाती है चीज़ें, ठीक है। लोअर कंसंट्रेशन में अगर जाए चीज़ें तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को डिफ्यूजन, ठीक है। जनरल टेंडेंसी होती है ये हर चीज़ की कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना चाहती है। क्यों जाना चाहती है चीज़ें, मान लो यहाँ पे कुछ खुशबूदार चीज़ है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, एक ही तरह के। अब ये एक्सपोज कर दिया आपने, ठीक है, एनवायरनमेंट में एक्सपोज कर दिया। अब ये क्या चाहेगा, थोड़ी देर बाद सिस्टम पता कैसा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ऐसे सारे के सारे पार्टिकल ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। डेंसिटी बोल सकते हैं आपकी सेम जैसी हो जाएगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस था पर आफ्टर सम टाइम इस तरह का हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चीज़ आती है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो अब ये यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, ये देखो यहाँ पे किसकी हायर कंसंट्रेशन है, होल्स की, पी टाइप में। तो होल्स क्या करेंगे, होल्स इस साइड को जाना चाहेंगे ना, जब जुड़ेगा, जब आपस में हम कंबाइन करेंगे तो होल्स इस साइड को जाना चाहेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, तो जब ये जुड़ेंगे आपस में तो अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आना चाहेंगे ना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। क्यों, डिफ्यूजन, इसको क्या बोलोगे आप, डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से। क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आप इसको बोल सकते हो कि कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, एक जगह पे हाई कंसंट्रेशन है तो एक जगह पे लो कंसंट्रेशन है। तो क्या टेंडेंसी रहेगी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाया जाए, ठीक है। अब ये देखो, ध्यान से देखना क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं इस पेन से नोट करती हूँ। ये देखो इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, अब ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। मतलब N2P जा रहे हैं ये, ठीक है, N2P जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। और होल्स कहाँ पे जा रहे हैं, होल्स जा रहे हैं यहाँ से इस तरफ को। होल्स की मूवमेंट बहुत स्लो होती है पर होती ज़रूर है, ठीक है। तो होल्स भी इस तरफ की टेंडेंसी होगी, होल्स जाएंगे। तो अब जब कोई भी मूवमेंट होती है, चार्ज की मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, तो क्या जनरेट होता है, करंट, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक करंट जनरेट हो रहा है, किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इस तरफ की है ना, तो करंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। इसको बोलोगे आप डिफ्यूजन करंट, आई डिफ्यूजन लिख सकती हूँ मैं इसको, ION, क्योंकि ये डिफ्यूजन की वजह से करंट, डिफ्यूजन की वजह से चार्जेस में मूवमेंट हो रही है, तो ये है डिफ्यूजन करंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ से आ रहे हैं, होल्स इस तरफ से आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स जब आपस में मिलेंगे, यहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो इस होल को फिल कर देगा, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस रीजन में क्या चीज़ होगी कि इलेक्ट्रॉन और होल्स जब आएंगे यहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाएंगे और चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इस तरह से रिकॉम्बिनेशन होके गायब हो रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है ना। तो ये तो चले गए, यहाँ से ये चला गया, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गायब हो गए, होल्स यहाँ से रिकम्बाइन कर गए, ठीक है। तो ये जो रीजन बना, ये देखो ये रीजन, ये देखो, अब यहाँ पे तो कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं है ना, कोई भी चार्ज कैरियर है ही नहीं। तो यहाँ पे ये जो रीजन है, इस रीजन को बोलोगे आप डिप्लीशन रीजन, ठीक है। ये क्या है, डिप्लीशन रीजन या फिर डिप्लीशन लेयर भी आप इसको बोलते हो। क्या बोलते हो, डिप्लीशन। डिप्लीशन का क्या मतलब होता है कि सारी की सारी चीज़ें यूज़ हो चुकी है, जितने भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे थे वो यूज़ हो चुके हैं। डिप्लीशन रीजन आप इसको बोलते हो, REGION, ठीक है, डिप्लीशन रीजन। अब आप बोलोगे कि भाई तो ये तो चलते ही रहेंगे ना, ये इस तरफ को आते रहेंगे, मतलब रिकॉम्बिनेशन चलता रहेगा, पर ऐसा नहीं होता, ये एक जगह पे जाके स्टॉप हो जाती है चीज़। क्यों होती है स्टॉप, अब ये रीज़न जानना ज़रूरी है कि आखिरकार ये चीज़ स्टॉप क्यों होती है, डिफ्यूजन स्टॉप कैसे होता है। पूरी तरह से तो स्टॉप नहीं होता पर थोड़ी हद तक। अब यहाँ से अब ये इधर इस टाइप का रीजन बन गया है, आप इसको बोल सकते हो, इसको बहुत अच्छे नाम दिए हुए, हर जगह में हर चीज़ को फिज़िक्स में अच्छे नाम दिए होते हैं। ये आप बोल सकते हो नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन। पूरे इस रीजन में नेगेटिव, इस पूरे ये जो पूरे स्पेस है ये नेगेटिव टाइप का बन गया है,
ठीक है, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे पीछे क्या छूट गया है, नेगेटिव इमोबाइल बोल सकते हो आप इसको, कि ये मूव नहीं करते, क्योंकि एटम्स है ना, एटम्स भारी होते हैं, एटम्स थोड़ा ना इधर उधर ज़्यादा मूव करते रहते हैं एक सॉलिड में, ठीक है। तो ये है नेगेटिव स्पेस रीजन। रुक जाओ, मैं दोबारा बताऊंगी इस चीज़ को। नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन, ये चीज़ लिख लो आप, नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन, चार्ज रीजन। ओके, यहाँ पे भी लिख दो, ये क्या है, पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन, ये है पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन। वाह, एरो तो देखो भाई कहाँ बन पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन। तो ये बन गया पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन, ये बन गया नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन। अब यहाँ पर होल आ रहा है, देखो होल की मूवमेंट देखो आप, ये होल यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है अब, क्योंकि डिफ्यूजन तो चलना ही है। होल यहाँ पे आएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे तो पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो होल यहाँ पे आ करके वापस चला जाएगा। क्यों, रिपल्शन होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इधर आना चाहेगा, अब ये वाला जो नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन है, इसकी वजह से ये रिपेल हो जाएगा, ठीक है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा और वापस चला जाएगा। मतलब फर्दर डिफ्यूजन की प्रोसेस नहीं होगी। पर कुछ फिर भी इनमें से कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग होल्स, इतने स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाले होंगे, कुछ ना कुछ तो एक ना एक तो निकल ही जाएगा ना हज़ारों लाखों में से, कि जो जिसके पास इतनी एनर्जी होगी वो इस बैरियर को, एक तरह से का ये जो बैरियर बन गया, इसको क्रॉस करके यहाँ पे पहुँच जाए, ठीक है। फिर तो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे डिप्लीशन रीजन में, और होता भी है, थोड़ा थोड़ा करंट तो फ्लो होता रहता है, वो भी डिफ्यूजन करंट की वजह से। अब एक यहाँ पे दूसरी प्रोसेस भी चलती है, ड्रिफ्ट। अब इस डिफ्यूजन करंट को, ड्रिफ्ट करंट कैसे ओवरकम, क्या होता है, देखो डिफ्यूजन करंट तो चल ही रहा है यहाँ पे, पर ये अभी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा सिस्टम। इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब इस यहाँ पे करंट ज़ीरो हो जाए पूरे सिस्टम में। तो करंट ज़ीरो कैसे होता है, यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट भी प्रेजेंट होता है। अब ये ड्रिफ्ट करंट क्या है, जब ऐसी सिचुएशन आपके पास आ जाती है, तो यहाँ पे देखो ये स्पेस चार्ज रीजन है, ये पॉजिटिव स्पेस चार्ज, नेगेटिव स्पेस चार्ज, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल का अंतर है, देख लो यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं तो यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है, ज़्यादा पोटेंशियल वाला रीजन है, और ये है कम पोटेंशियल वाला रीजन, नेगेटिव है ना, ये कम पोटेंशियल वाला रीजन है, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक तरह का पोटेंशियल बैरियर बना हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन चार्जेस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है। तो इस सारी कॉम्प्लेक्सिटी को हटा करके यहाँ पे देखो आप, ये देखो यहाँ देखने की कोशिश करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। कन्वेंशन क्या लेते हैं हम कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज कैरियर आ जाता है तो उसको ड्रिफ्ट महसूस होता है, वो किसी एक तरफ को ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है। देखो इस ड्रिफ्टिंग को एक बार ढंग से समझ लेते हैं। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, मान लो अभी ये अलग से सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसके साथ क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन आ गया, अब उसके साथ क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, अब उसके साथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन किस तरफ को अट्रैक्ट होगा, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, इलेक्ट्रॉन किस तरफ को, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ को जाने की कोशिश करेगा, सही बात है ना, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ को जाने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। और अगर होल होगा वो किस तरफ को जाने की कोशिश करेगा, होल में आप समझ सकते हो इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज की तरह रिएक्ट करता है वो, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होती तो वैकेंसी है ना होल, पर वो इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरह रिएक्ट करेगा, तो वो इस तरफ को मूव करेगा,
ठीक है। तो ये देख रहे हो, इसको बोलते हो आप ड्रिफ्ट। और यहाँ पे भी मूवमेंट हो रही है। अगर मूवमेंट होगी तो क्या होगा, करंट। किसी चीज़ की मूवमेंट हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की जब मूवमेंट हो रही है तो वहाँ पे करंट तो जनरेट होगा ही ना। तो इस करंट को, इस टाइप के करंट को क्या बोलोगे आप, ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, इस टाइप के करंट को आप बोलोगे ड्रिफ्ट करंट। तो इस ड्रिफ्ट करंट की जो डायरेक्शन होगी ये अपोजिट होगी डिफ्यूजन करंट से। इसको हम दोबारा से समराइज़ करेंगे। रुको, मैं समझ रही हूँ कि आपके दिमाग में ऊपर ऊपर से ना जा रहा हो अभी ये चीज़ें। नहीं, बहुत बच्चों को तो समझ आ गया होगा। देख लो, थोड़ा टाइम ले लो इस चीज़ को, डायग्राम को समझने में। मैं क्या चीज़ रिमूव करूँ यहाँ से, ये देख लो, ये कहाँ मैंने पेन छोड़ दिया नीचे। इसको बोलोगे आप पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर, ये लिख लेना आपने, पोटेंशियल बैरियर। ये फ्यू वोल्ट्स का होता है, डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल आपने लिया है। सिलिकॉन के लिए ये कितना है, जर्मेनियम के लिए कितना है, बहुत थोड़ा होता है। कईयों के लिए 0.7 होता है, कईयों के लिए 0.3 होता है। ये पोटेंशियल बैरियर है। इसको अगर आप ओवरकम कर लो ना, इस बैरियर को, तो मतलब अगर इतनी सी एनर्जी आपको और दे दो आप इस यहाँ वाले होल को या यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को, तो ये पास कर जाएंगे इस बैरियर में से भी। तो ये मतलब है इसका। ठीक है, तो इस चीज़ को भी मिटा दिया जाए, इरेज कर दिया जाए इसको। ठीक है, ओके। आप लोगों ने कहा था कि साथ साथ में लिखा करो, तो मैं इस तरीके से लिख रही हूँ। कोई कंप्लेंट्स नहीं चाहिए कि ज़्यादा टाइम लग रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे डिफ्यूजन करंट देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे माइनॉरिटी में, ठीक है, माइनॉरिटी का इलेक्ट्रॉन घूम घूम के चल के कहीं पे यहाँ पे पहुँच गया अगर गलती से, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो इस तरफ को चले जाएगा। ठीक है, इस तरफ को चले जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ को जा रहे हैं, तो ड्रिफ्ट करंट की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ की है, इस तरफ की है, ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, होल्स के बारे में भी बताऊंगी मैं किस तरह के तरीके से होता है। आप अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि नेट करंट कैसे लोगे आप, लेकिन सुनो, होल्स कैसे होंगे, होल्स भी तो यहाँ पे मूव करेंगे। होल्स मूव कर रहे हैं तो होल्स के होल्स यहाँ पे माइनॉरिटी के तो रहने, मेजॉरिटी के तो रहने ही दो ना, क्योंकि मेजॉरिटी के होल्स तो कैसे होंगे, यहीं से ही वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ के होल्स यहाँ पे आ जाए, ठीक है, यहाँ पे गलती से यहाँ पे पहुँच जाए ये होल्स, और पहुँचते भी है, ठीक है, यहाँ तक पहुँचना उनको आसान है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा और यहाँ पे पहुँच जाएगा होल, मतलब इस तरीके से। और होल की डायरेक्शन में आप करंट लेते हो। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, ये। अगर होल इस डायरेक्शन, होल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर होल आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, ये। और सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के द्वारा। तो ये क्या है, ये है ड्रिफ्ट करंट, आप इसको बोल सकते हो ड्रिफ्ट। और ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के इधर उधर जाने की वजह से हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर जा रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जब इधर जा रहे हैं, ठीक है, डिफ्यूजन हो रहा है, तो उसकी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आ रहे हैं ना, इस तरफ को आ रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो डायरेक्शन कौन सी होगी करंट की, ये। तो ये है, ये रेड से क्या है, डिफ्यूजन करंट। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में जब सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में होता है, डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट के इक्वल होता है, और ये दोनों करंट एक तरह से आपस में कैंसिल कर देते हैं, और एज अ होल सिस्टम हमें कोई भी करंट इसमें ऑब्जर्व नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और इस रीजन को आप डिप्लीशन रीजन बोलते हो। ठीक है, एक बार फिर से सारी चीज़ें रिवाइज कर ली जाए। ये देख लो, ये मेन चीज़ है। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब स्टार्ट करते हैं, जब ये जंक्शन बनना शुरू होता है, तब क्या होता है, तब तो ऑब्वियसली डिफ्यूजन प्रोसेस ज़्यादा स्ट्रांग होती है। डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, ये चीज़ तो तब बनी नहीं होती है। डिफ्यूजन हो रहा होता है, डिफ्यूजन हो रहा होता है, तो डिफ्यूजन करंट ज़्यादा होता है। बट टाइम के साथ साथ धीरे धीरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो ड्रिफ्ट महसूस करते हैं। ठीक है, तो ड्रिफ्ट करंट भी आता है। तो टाइम के साथ साथ ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट के इक्वल हो जाता है। क्या हो जाता है, आई डिफ्यूजन
ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप, आई डिफ्यूजन बिकम्स इक्वल टू आई ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट करंट के इक्वल हो जाता है। ये होता है सारा का सारा सिस्टम, और ये इस तरीके से पी एन जंक्शन यहाँ पे फॉर्म हो जाता है और स्टेबल हो जाता है। और इस तरफ को पी वाले रहते हैं, इस तरफ को एन वाले रहते हैं। ओके, तो एक बार दोबारा से समरी करते हैं फटाफट से। पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन में बहुत वेरिएशन होती है, पूरी तरीके से बना दिया जाए इसको, नहीं यार नहीं, ऐसे ही बता देती हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे पी टाइप में होल्स की मेजॉरिटी होती है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होती है, तो मेजॉरिटी से जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है वहाँ से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाने की कोशिश की जाती है इनके द्वारा, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा भी और होल्स के द्वारा भी। तो जब ये ऐसा करते हैं तो मूवमेंट के साथ साथ ये करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं इनके मूवमेंट से। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब इधर को मूव कर रहा है तो इस डायरेक्शन में डिफ्यूजन करंट हो रहा है। होल्स जब इस साइड को मूव हो रहे हैं तो होल की डायरेक्शन में करंट लिखते हो आप, तो अल्टीमेटली डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन यही हो रही है। ठीक है, डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन यही हो रही है। देन क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है, ये देखो ये वाला पार्ट, इसमें क्या रह जाते, पीछे रह जाते इमोबाइल एटम्स, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होते हैं तो इन वाले एटम्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होते हैं और रिकॉम्बिनेशन किया होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा किया है इन्होंने, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अब उन्होंने एक्स्ट्रा ले लिया, उनके पास नेगेटिव चार्जेस एक्स्ट्रा हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पे एक नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन बन जाता है। हालांकि ये सारे रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, लेकिन ये सबसे ईजीएस्ट वे है इस चीज़ को देखने का। तो अब इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से फर्दर डिफ्यूजन रुक गया। फर्दर डिफ्यूजन कैसे रुका, क्यों, अगर और होल्स रिकम्बाइन करने की कोशिश करेंगे और होल्स जाएंगे तो ये होल्स से इससे रिपेल हो जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और आने की कोशिश करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इस वाले नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन से रिपेल हो जाएंगे। ठीक है, ये तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का हाल था। तो डिफ्यूजन पूरी तरह से तो नहीं रुक गया, कुछ तो फिर भी इधर उधर जा रहे थे, तो उसकी वजह से डिफ्यूजन करंट तो हो रहा था। पर यहाँ पे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे वो भी उनका भी कुछ रोल आया, जब ये डिप्लीशन लेयर आपकी इतनी बन गई। और ये कितने माइक्रोमीटर्स के ऑर्डर की होती है, ये मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर्स की इसकी ये होती है, बहुत छोटी सी, मतलब 10⁻⁻�6 कितना छोटा सा होता है। 1 मीटर के आप कितने पार्ट्स कर दोगे, 10⁻⁶ पार्ट्स कर दोगे आप, इतना छोटा। ठीक है, बहुत छोटा पार्ट। ठीक है, उनमें से भी एक पार्ट उतने पार्ट्स में से। ठीक है, ये देखो इतना छोटा। तो कहाँ थे हम, कहाँ थे, हाँ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे जनरेट हो गई ना। अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होंगे इसमें। अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मूव करते करते यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल है ना, यहाँ पे पहुँच गया। तो अब होल इससे रिपल्शन फील करेगा और यहाँ पे चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ पे अगर पहुँच गए वो तो इससे रिपेल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इतनी एनर्जी होती है इनके पास कि यहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है वो भी तो देखना पड़ेगा ना इनको। ठीक है, तो यहाँ से आगे ये इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब ड्रिफ्ट तो महसूस होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की मूवमेंट की वजह से क्या आ गया, ड्रिफ्ट करंट। और ये ड्रिफ्ट करंट इस डिफ्यूजन करंट के इक्वल हो जाता है एक टाइम पे, और उस टाइम पे आप बोलते हो कि इक्विलिब्रियम है ये सिचुएशन। मतलब कि एक होल जा रहा है वहाँ पे तो एक होल इधर वापस भी आ रहा है, समझ रहे हो। एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर भी आ रहा है, तो एक बैलेंस बना हुआ है। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको इस वीडियो में ज़्यादा लंबी तो नहीं लगी होगी और समझ भी आई होगी चीज़ें। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।